ओ ओ अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पदम का मतलब पैर नहीं, पूरा ब्रह्मांड मंडलाकार है, गोल है। चर और अचर दो प्रकार के जीव हैं, चलने वाले, अचल में ये पेड़ पौधे, इनमें भी आत्मा है। परमात्मा चर और अचर पूरे ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त। तत्पदम उस भगवान की भगवत्ता को जो दिखा दे, तस्मै श्री गुरुवे। ये वाला पैर नहीं। यो वार्यत पापेभ्या सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुवं पूज्यं नमामि तं। बंदहु गुरु पद कंजु कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुर वृंद विषम गरलो जही पान किय तेहि ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मोरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। भवसागर में नीर अपारा डूब रह्यों नहीं मिलत किनारा। पल में लीन उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मधु लोभ लुटेरे जन्म जन्म के बैरी मोरे। सबको दीन्हा मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर भगाया, पूर्ण परमा नंद लखाया। द्वैत
हम और आप, हम और भगवान। गुरु महाराज का स्वरूप जब हृदय में आ जाता है और सामने किसी पर दृष्टि पड़े, पेड़ पौधा आप लोग, पहले गुरु महाराज दिखाई देते हैं, बाद में वो दिखाई देता है। 1 सेकंड के लिए पहले गुरु महाराज वहां दिखाई देंगे। द्वैत भाव सब दूर भगाया, और गुरु के प्रति श्रद्धा रहती है, और जहाँ गुरु दिखाई दे गए तो श्रद्धा झुक गई। तब तक जो आया है बाद में वो दिखाई देता है, तो बाबा लोग फिर आदर से बात करते हैं, नहीं तो बात की बात में बेइज्जत करके भगा देते हैं। हम साधु, तुम गृहस्थ कहाँ से हमको डिस्टर्ब कर दिया। और जब द्वैत का भान समाप्त हो गया, जो हमारे अंदर है वो आप में जब हमें दिखने लगा, तो फिर उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखें जगत के ईसन करें विरोध। वो विरोध नहीं करते। द्वैत भाव सब दूर भगाया, पूर्ण परमा नंद लखाया, घट घट ज्योति संभारी रे। हमारे हृदय में गुरु महाराज आ जाएं, अगर हमारी आप पर दृष्टि पड़ेगी तो हमारे हृदय में गुरु महाराज है, उनकी भी आप पर दृष्टि पड़ेगी और हमारी दृष्टि के साथ रहेंगे। उनकी दृष्टि मात्र से ही आत्मा संचालित हो जाती है। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन मुझ तत्वदर्शी के स्वरूप का ध्यान कर, सेवा कर। यदि तत्वदर्शी न उपलब्ध हो, उन्नत साधक जो जिनके पीछे अनुत्तम नाम की मलिनता न हो, अव्ययक होने के चांस न हो, उनकी शरण में जानने से भी योग के संस्कार स्वतः संचालित हो जाते हैं, उनकी दृष्टि विक्षेप मात्र से। द्वैत भाव सब दूर भगाया, पूर्ण परमा नंद लखाया, घट घट ज्योति संभारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। योग जुगति गुरु देवो बताई, हृदय से ददामि बुद्ध योगम तम, साधना में प्रवृत्त होने वाली बुद्धि को जागृत कर देना। बुद्धि की 4 अवस्थाएं बताई गई, ब्रह्मविद, ब्रह्मविदर, ब्रह्मविदरयान और ब्रह्मविदरिष्ट। इष्ट बुद्धि में बैठ जाए, थोड़ा कठिन बात है, अब नहीं बताएंगे। योग जुगुति गुरु देव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरति लगाए के, मुख से कुछ मत बोल, बाहर के पट बंद कर, भी
भीतर के पट खोल, पायो सतनाम, पायो सतनाम, गरे का हरवा, पायो सतनाम, गरे का हरवा, पायो सतनाम। साकर खटोलना रहनी हमारी, साकर खटोलना, चाहे जितने बड़ा महल क्यों न बना हो, कितनो बड़ा आश्रम बना हो, भगवान कह दिए तुम्हें यहीं इस पेड़ के नीचे रहना है तो उसके लिए तो वैभव बेकार। वो एक खटोला भर जगह ही उसके हक में लगती है। साकर खटोलना रहनी हमारी, दूबर दूबर चार कहरवा, पायो सतनाम, गरे का हरवा, पायो सतनाम। प्रेम प्रीति की चुनरी हमारी, प्रेम प्रीत की चुनरी हमारी, जब चाहूं तब, जब चाहूं तब घूमूं शहरवा, पायो सतनाम, गरे का हरवा, पायो सतनाम। साधु और सियार की मौत आती है तो पब्लिक के बीच में जाता है, लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है, पार्वती जी गई तपस्या करने, तपस्या जब आगे बढ़ी तब आकाशवाणी हुई, सप्तऋषि आ रहे, सप्तऋषि मिले, परीक्षा ली, सफल हो गई, आशीर्वाद दिया, आवे पिता मनामन जबही, हठ परिहर घर जायो तबही। अब अगर पिताजी मनाने आवे, चल बिटिया घरे, चले जाना, कोई चिंता की बात नहीं, तुम पर और तुम्हारी साधना के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सप्तऋषि योग की जो 7 अवस्थाएं हैं, आज की भाषा में 7 चक्र कहा जाता है। नीचे सबसे मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। इन 7 चक्रों में जब ईश्वरीय दिव्यता प्रवाहित हो जाती है तो वो सप्तऋषियों का आना है, 7 अवस्थाएं प्राप्त हो गई। अब वो जाएगा कहीं, उसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, उसका किसी पर प्रभाव पड़ गया तो वो कहीं का नहीं रह जाएगा। अब होता है, अब वो माता पिता जहाँ पैदा हुआ वहाँ से तो कोई मतलब नहीं, जो आते हैं उनमें किसी न किसी जन्म का कोई न कोई तो संस्कार होगा, जो खींच के लाता है वही माता पिता भाई बहन हैं। वो जब आवे बुलाने के लिए, हट परिहर घर जायो तबही, तो चला जाए, कोई व्यवधान नहीं है। भगवान भेजते हैं, भगवान चलाते हैं, बताते हैं, और ना भी जाओगे तो जाना पड़ेगा। ये ऐसी अवस्था होती है, जबरदस्ती भगवान अपना काम करवा लेते हैं। प्रेम प्रीति की चुनरी हमारी, जब चाहूं तब घूमूं शहरवा, पायो सतनाम, गरे का हरवा, पायो सतनाम। अब उस शहर में इस समय लगन चल रही, जगह जगह आर्केस्ट्रा डीजे बजता है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
क्यों? गुरु मोह दीनी ताला कुंजी। जहां विषम परिस्थिति देखी, अब सुगुन हुआ, वो स्वरूपस्थ हो गया, कोई मतलब नहीं दुनिया से। गुरु मोह दीनी ताला कुंजी, जब चाहूं तब, जब चाहूं तब खोलूं किमरवा। ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर गया, पीछे कोनो मतलब है नहीं। जब चाहूं तब खोलूं किमरवा, पायो सतनाम घरे का हरवा, पायो सतनाम। लेकिन ये फाइनल गेम है, यही से भगवान निमंत्रण में भेजने लगते हैं, खा लो बेटा रसगुल्ला, अब दोबारा किसी भी शरीर से खाने को नहीं मिलेगा, शरीरों के कर्म का अंत हो आया। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, बहुरी न आऊब, बहुरी न आऊब एही नगरवा, पायो सतनाम घरे का हरवा, पायो सतनाम। बोलो गुरुदेव भगवान की। बैसाख में वक्त तूने पाया, यहां कोई रहने नहीं आया, काल ने सबही को खाया, ये सब झूठी है माया। भोग लोक परलोक का सबही त्यागे राग, रहे नैन की कामना ताई कहे बैराग, तितिक्षा तो सो परकासी, लावनी सुन बारह मासी। बैसाख में वक्त तूने पाया, बैसाख साख सबूत साक्ष प्रमाण, बैसाख में वक्त तूने पाया। यदि हमें प्रमाण मिल गया कि वास्तव में गुरु महाराज हैं, कल्याण करने की क्षमता है, तो हम लगे भर रहे हैं, एक न एक दिन तो होगा ही कल्याण। बैसाख में वक्त तूने पाया, अरे बे शरीर काम कर रहा है, मन बुद्धि काम कर रही है, समय है हमारे पास। बैसाख में वक्त तूने पाया, यहां कोई रहने नहीं आया। जिन कामों में हम व्यस्त हैं, ये अनादि काल से पूर्वज करते चले आए हैं, भविष्य में आने वाले भी करते रहेंगे। 2 रोटी से ज्यादा कोई खा नहीं पाएगा, 2 मीटर से ज्यादा पहन नहीं पाएगा, 2-4 मीटर से ज्यादा में रह नहीं पाएगा, बाकी तो केवल देख के जी रहा है। ठीक है, वो भी ठीक है, जितना वैभव चाहो बढ़ा ले जाओ। भजन भक्ति जरूर करनी चाहिए। लगनों का सीजन चल रहा है, 12 भूत बराती लागे, 16 लागे बर के, और 7 भूत संधि के लागे, एक एक सब घर के। तो बारात चलती तो भूतों की बारात चलती है। बाराती लोग बड़ा उपद्रव करते हैं। मन की 2 धाराएं, विषयोन्मुखी और इष्टोन्मुखी। ये विषयोन्मुखी धारा है, केवल एक संस्कार, यौन संबंध, उसी के लिए पूरा करोड़ों रुपया लोग खर्चा करते हैं। है केवल मात्र एक संस्कार शरीर का, उसके लिए ये विषयोन्मुखी लगन। उसमें प्रवेश किया, गहराई में चला गया, जटिल समस्या। या गोरखपुर में एक रहे बाबू साहब, बड़े जमींदार रहे, रजिस्टर्ड आवारा, विवाह न हो। एक बार हुआ,
अकेले रहे, वो आवारा थे, पत्नी ने सुसाइड कर लिया, दोबारा हुआ फिर सुसाइड कर लिए। और सब समझ गए कि यार उसे बिया करब ठीक नहीं है, ओके वो पत्नी साहत नहीं है, को जे के मरे को हो बिया करे। बाबू साहब के विवाह की सख्त जरूरत रही, एजेड हो गए काफी, दो विवाह तो हो चुके थे, तिवारा कौन करे इतनी जल्दी, काफी एजेड हो गए। और एक निकले गंगा नहाने, गंगा में नहाने गए तो वहीं कुछ लोग मिल गए, चर्चा हुई, बताए आगे एक सिद्ध महापुरुष हैं, उनके पास जो चला जाए उसका कल्याण होने लगता है। अब बाबू साहब भी पहुंच गए, महात्मा जी को देखा, सौम्य स्वरूप, कुछ भक्त लोग आए थे अपनी अपनी प्रार्थना, देख के मन बदल गया। कहें अब यार दुई विवाह किए, 2 बार पत्नी मर गई, का जाने फिर विवाह करें फिर न पत्नी मर जाए। हमार जो आचरण है वो उसे मरना है, सुधार हम अपने आप का कर नहीं सकते, बेकाबू हो जाता है ना आदमी, तो अपने पे नियंत्रण नहीं रहता। महाराज जी वाला ठीक है, और महाराज की विद्या मिल गई, कुछ साधना पार लग गई, और फिर जिंदगी भर बड़े आराम से बादशाह की तरह जीवन बीतेगा। यही मन में सोच रहे थे, प्रणाम किए, बाबा जी कहे देख तोरे भाग में अबो एक मेहरिया है, 2 बिटिया है, 1 बिटिया है, बियाह होई बिटिया होई, जा घर। हम बताए दे रहे हैं, सुबह शाम स्मरण करते रहना, हमारा श्वास के साथ भगवान के नाम को जपते रहना। कहे अब गुरु महाराज विवाह न करब, है भाग्य में, हम गुरु महाराज तपस्या करके भाग्य को काट लेंगे। कहे यार अभी वो पकड़ तुम्हारी नहीं है कि तुम साधना करके संस्कार को काट सको, और संस्कार जल्दी आने वाला है, 4, 6, 8 साल में, तुम 12 साल के अंदर आ जाएगा तुम्हारे ऊपर ये, और इतना समय नहीं, स्तर तुम्हारा ये नहीं है कि तुम काट सको। इसलिए हम समझा रहे हैं घर चले जाओ। कि अब घर तो न जाओ गुरुजी, करेंगे आपके नाम का भजन। अपराधी प्रवृत्ति का था, अपराधी बड़े कट्टर होते हैं अपने नियम के, उसको ये था कि हम बहुत बड़े पापी हैं यार, बड़ा पाप हुआ हमारे शरीर से, और साधना की तो वो भी उतने कट्टरता पूर्वक। 9 साल साधना पूरी हो गई, उसको लगा कि अब हम सिद्ध होने वाले हैं, भगवान मिल जाएंगे, हम महापुरुष होंगे। मन में विचार आया, तत्काल आकाशवाणी हुई, परसों तुम्हारा विवाह होगा। अब वो घबरा गया, कहा कहो भगवान, पहले जब हमारा मन रहा तब आप विवाह नहीं हुआ, हम आए बाबा बन गए, अब आप कह रहे हो विवाह परसों हो जाएगा। अब 60 के लपेट में हम हैं, अब कौन हमसे शादी करेगा। तो बाल विवाह होते थे, भगवान कहे संस्कार करवाएगा। कहीं ये भी कोई संस्कार हो जाएगा, परसों हो जाएगा, हम करवाएंगे। कहे हम विवाह नहीं करेंगे। भगवान कहे करना पड़ेगा, 1 जन्म चाहे 100 जन्म, 1 बिटिया पैदा होगी, इसके बाद साधना आगे बढ़ेगी। नहीं जिस स्तर पर हो इसके आगे जा ही नहीं सकते। दूसरे दिन भी यही भजन पर बैठे, पर भगवान से झगड़ा हो। भगवान का कल विवाह होगा,
वो कहे कहाँ से हुई जई यार, समझ में नहीं आ रहा है। भगवान के अच्छा तो हम पर छोड़ दो, वो हमारा काम है। अगले दिन सुबह जब उठे, 4 बजे 3 बजे बाबा लोग उठ जाते हैं, ध्यान में बैठे तो दिखाई दिया कोई कन्या जयमाला पहना रही, तो उछल के खड़े हो गए आसन से। कहे भगवान कहे लागत है विपत आ गई का, कैसे हो जाएगी। इतने में आकाशवाणी हुई, बस 4 घंटे में विवाह हो जाएगा। अब फिर सोचे कहाँ से हो जाएगा। फिर 2 घंटे बाद भगवान दिखाई दिया उन्हें एक दृश्य। कोई एक जमींदार थे, पंडित जी थे, पांडे थे, बढ़िया जमींदार थे, हाथी वाथी से चलते थे। एक बिटिया गुजर गई थी, उसका दाह संस्कार करने गंगा जी के किनारे आए थे। अब बाबा जी अपना ध्यान में बैठे थे, सब उन्हें दिखाई दे रहा था। भगवान कहे वो जो जा रहे हैं लिए, उसी से तुम्हारा विवाह होगा। कहे कैसे हो जाएगा। भगवान कहे वो है तुम्हार पत्नी है, वही का संस्कार है। कहे कैसे हो जाएगा। कहे तुम जाके कह देना कि चल उठ घर, हमारी सेवा करना है, और फिर जिंदा हो जाएगी, चल देगी। ये सही घटना है। अब वो भगवान मुसीबत खड़ी कर दिए, पीछे पड़ गए, अपना बैठे रहे। 1 घंटा और बीत गया तो फिर आवाज आई, डेथ बॉडी आ गई, चिता तैयार हो गई, अब पहुंचो जल्दी से। और पहुंचे बाबा जी डंडा लेके। अगल बगल परिचय हो गई थी, 9-10 साल वहां रहते बीत गया था, लोग सब जानते थे, बहुत बढ़िया महाराज हैं। कहे एक बात बताओ जमींदार साहब, इसको चिता पे क्यों चढ़ा रहे हो। कहे ये इस नियम है संसार का, अभी आग लगा दोगे जल के मर खत्म हो जाएगी। अगर हमसे विवाह करो तो हम इसको जिंदा कर सकते हैं। और कहे ना जी तो तू के ही में फूका। कहा यहाँ फूक दिए, एक डंडा चिता पे मारा। कहा हमार बुढ़ाई आ गई है, पिछले जन्म का कुछ बकाया है भाई, हमारा सेवा चल उठ कर हमार सेवा। जिंदा हो गई, उठ के खड़ी हो गई। फिर बढ़िया से विदाई किए जमींदार साहब, पूरे गाजा बाजा से वैभव के साथ खुशी खुशी विदा किए। गांव में पहुंचे बाबा जी, और गांव भर कहे कहे देखो सरवा गांव में रहा तो यही आचरण करता था, ये 10-15 साल बाद लौटा है बाबा भेष में। केहू की यार बिटिया भगा लाया, पता लगाओ सरवा कहाँ से ले आए। एक तालाब था गहरा, पूरे गांव के पशु भी उसमें पानी पीते थे, लोग भी ले जाते थे, सफा करके पानी का प्रयोग किया करते थे। पूरे गांव में बदनामी होने लगी, और लोग योजना बनाए, कहे यार वो बिटिया को पकड़ लो, पूछो कहाँ से आई है, उसके घर पहुंचा दो। पहुंचे तो कहे बाबा जी से, बिटिया कहे नहीं ये हमें जिंदा करके लाए हैं, हम इनके साथ रहेंगे, इनकी सेवा करेंगे, आप लोगों से का मतलब। और गांव वाले कहे अच्छा ऐसा करो, सब लोग एक बूंद ना तो इस तालाब का तुम्हें पानी पीने को मिलेगा, एक टुकड़ा कोई गांव वाला खाना नहीं देगा, गांव के बाहर इन्हें सीमा के बाहर न जाने दो, दूसरे गांव में जई सरवा फिर न कोनो भगा लावे उधर से, 10-15 दिन में खाए बिना मर जाएगा। और बाबा जी को आया गुस्सा, कहे जाओ हम तो पानी नहीं पिएंगे, पूरे गांव का हम पियासे मार डारब, हम सचहू के संत हैं, भगवान ने हमसे जबरदस्ती ये सब करवाया है, पूरे तालाब का पानी खून हो जाए, मर जाओ सारे सब पानी बिना। अब पूरे गांव वो तालाब का पानी ब्लड एकदम खून। चाय पीने की बड़ी आदत रही, बिना चाय के नहीं रह सकते थे, पुराने जमींदार थे।
कोई दूध है न दे, कि अगर हम चाय न पिए भगवान तो एक गांव में एको गाय जिंदा न रहा चाहे इनकी सारे इनकी ऐसी की तैसी, पूरे गांव भरे की गाय मर गई। तालाब का पानी लाल ब्लड जैसा। फिर गांव भर इकट्ठा हुआ, कहा हम मान गए तुम सचमुच महात्मा हो, अब ठीक कर देते कि अच्छा गांव भर हमारे भोजन पानी की बका है, हम महाराज हम सब लोग सब व्यवस्था करेंगे, आपके रहे कल्याण है चलो। अब फिर गांव भर की गाय जिंदा हो गई और तालाब का पानी ठीक हो गया। फिर एक बिटिया पैदा हुई। अब बिटिया के पैदा होते ही 8-10 महीना की बिटिया रही और वो बिटिया की माई चल बसी। सिद्ध पुरुष थे, भक्त लोग आए करते थे और भक्तों की बहन बेटियों ने माताओं ने पालन पोषण किया। 14-15 साल की उम्र के बीच में बिटिया रही। गोंडा नवाबगंज स्टेट है, वहां का राजकुमार पता नहीं कहां से पहुंच गया। वहां बिटिया को देखा, प्रभावित हुआ, पता लगाया, वो महात्मा जी का, अच्छा उनका नाम तो हमने सुना है कि उन्हीं कर बिटिया है। तो लेके गए तो कहे महात्मा जी कहूँ न कहूँ बिया करबे हम ही के दान कर देते तो हम लिवाई जाते। कहे आ बेटा तू हरे, हम इंतजार करते रहे। फिर उसी के साथ उसको भेज दिया बिटिया को। उसका नाती कीर्तिवर्धन सिंह वहां से सांसद था गोंडा से, उसका नाती है, सगा नाती है। ये 3 पीढ़ी पहले की बात है। अब इस समय हो न हो, अभी 10-12 साल पहले सांसद था, जानते थे उसे। ये भगवान का खेल है। बैसाख में वक्त तूने पाया, यहाँ कोई रहने नहीं आया, काल ने सब ही को खाया, सब झूठी है माया। बैसाख सबूत मिल गया, साक्ष्य मिल गया, सचमुच गुरु महाराज हैं तो भजन में लग जा। और जहां भजन करने लगा तो देखो बाबा जी नहीं चाहते रहे तब वो विवाह हुई गया और प्रॉपर्टी सब दान कर दिए, फिर भी जाने कितनी प्रॉपर्टी हो गई। भगवानों को पा गए, सिद्ध भी हो गए और कितनों बड़ा पापियों का सिरमौर क्यों न हो। अब चे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाव से लग जाए भगवान उद्धार कर देते हैं। एक दिन सब कुछ पा जाता है। काल ने सब ही को खाया, सब झूठी है माया। पूरी सृष्टि जो कुछ दिखाई देता है, सुनाई देता है, सब नाशवान। भोग लोक परलोक का सब ही त्यागे राग, रहे न इनकी कामना ताई कहे बैराग। लोक का भोग और परलोक का भोग। लोक का भोग पृथ्वी पर वैभव संपन्न जीवन, परलोक का भोग ये रिद्धियां सिद्धियां जो भगवान से प्राप्त होती है। पहले ये रहता है साधना में कि कुछ सिद्धियां मिल जाती तो फिर हम जो जैसे मानता है हम उसको वैसे मना देते, ना कायदे से मान तो हम बेकायदे से उसको मना देते। ये पहले रहता है। बाद में जब ये अवस्था आ जाती है तब ये नहीं रहता। सबके संस्कार दिखाई देते हैं, सब अपने अपने कर्म से परेशान है, करे क्या। और भोग लोक परलोक का सब ही त्यागे राग, जहां सबसे लगाओ समाप्त, रहे न इनकी कामना ताई कहे बैराग। बैराग का मतलब हम घर छोड़ के चल दें, इसका नाम बैराग्य नहीं है। कही तात सोई परम विरागी, तरण सम सिद्ध 3 गुण त्यागी।
जब तक प्रकृति त्रिगुणमयी प्रकृति के संस्कार अंदर से नहीं कटे हैं, तब तक हम बाहर से कितनों वैराग्य धारण कर लें, हैं संस्कारों के अधीन वो किसी भी समय। बाबा जी वैराग्य करके चले गए, लेकिन अंदर से संस्कार बकाया थे, इसलिए फिर विवाह करना पड़ा, फिर वापस घर आना पड़ा। एक इतिहास बन गया जिंदगी का। और भोग लोक परलोक का सब ही त्यागे राग, रहे नैन की कामना ताई कहे बैराग, तितिक्षा तो सो परकाशी लावनी सुन बारह मासी। जहाँ त्रिगुणमयी प्रकृति का त्याग हुआ हृदय से, उसके संस्कार छीण हुए, तहाँ प्रकाश, साधना का प्रकाश चारों तरफ फैलने लगता है। लोग जानने लगते हैं, आने जाने भी लगते हैं, साधना भी सही मार्ग पर चलने लगती है। लावनी सुन बारह मासी, 12 महीने लगन पूर्वक यदि हम लगे रहें तो एक न एक दिन ये अवस्था जरूर मिल जाती है। अर्जुन ने कहा, प्रभु वायु की गति को रोकना आसान है, मन को रोकना कठिन है। भगवान कृष्ण कहे, अर्जुन कठिन जरूर है, असंभव नहीं है। असंभव मान के मत छोड़ दे। भूतकाल में जिन महापुरुषों ने पाया है वो करके पाया है, भविष्य में जो पाएंगे वो भी करके पाएंगे, वर्तमान में तू भी इसे करके प्राप्त कर सकता है। इसलिए असंभव मान के इसे छोड़ मत, लगातार लगा रहे। और साधना करने का विषय है, सब लोगों को करना चाहिए और करते रहो जरूर। तुलसी अपने राम को रीज भजे चाहे खीज, भूमि पड़े पर जामी है,